प्रणाम सुंदर। आनंद यात्रा कड़वी बाणे मन चंचल एवं चपल। कहते हैं मन के जीते जिद है, मन के हारे हार। तो कभी हम मन को जीत सकते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जन्म लेने से मृत्यु तक कभी भी मन को जीत नहीं सका। वो मन वो सभी अनर्थों का जड़ है। आज तक दुनिया में जितने भी धर्म, पंथ, संप्रदाय एवं मजहब है, धार्मिक ग्रंथ है, सभी में धार्मिक अनुष्ठान अलग अलग पद्धतियों के हिसाब से बताया गया। उसका उद्देश्य केवल मानव मात्र मनुष्य का मन का शुद्धिकरण है। कहीं न कहीं कुछ क्रियाकलाप, यज्ञ, अनुष्ठान करके मानव मन को बदला जा सके, ऐसी परिभाषा धर्म ग्रंथों और मजहब में है। लेकिन जिसका मन शुद्ध है, जिस किसी भी व्यक्ति का मन का शुद्ध है, दुनिया की कोई भी शक्ति उसे दुर्गति की ओर धकेल नहीं सकती। शुद्ध मन जीवन के लिए वरदान है। शुद्ध मन के बाबत में एक घटना एक याद आ, एक संत महात्मा थे, सुफी संत। तो उन्हें किसी ने पूछा, यदि ईश्वर प्रसन्न हो जाए, आपके सामने आए, तो आप उनसे क्या मांगोगे? कौन सा वरदान मांगोगे? सुफी संत ने कहा, मेरे पास बहुत अच्छा मन है, ग्रहणशील मन है। उस शुद्ध और महान मन से मैं सभी पवित्र कार्य कर सकता हूं और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जड़ चेतन सभी में परमात्मा का दर्शन करता हूं। इन कारण सदा मैं आनंद में रहता हूं, सदा युवा रहता हूं। यदि परमात्मा मेरे सामने आ जाए और कहे क्या वरदान चाहिए, तो मैं तो एक ही चीज मांगूंगा, जिससे मेरा मन शुद्ध, निर्मल, निश्चल है। उसी तरह समग्र दुनिया में सभी का मन निर्मल और निश्चल आप बनाइए, यही मैं वर्तमान मांगता हूं। जग जाइए मन चंपल है, चंचल है। चपलता को देखकर कोई भी चलायमान हो सकता है। आचार्य गुण बदले मन को मरकट की तरह बताया। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, गुलाट मारना नहीं बोलता। मतलब एक वृक्ष के पेड़ से लेकर टोच तक आचार्य गुण बदलने बताया, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, जिसको मरकट बोलते हैं, उछल कूद करना नहीं बोलता। ऐसे नहीं कहते नहीं, बंदर की पूछ कभी गुलाट मारना नहीं बोलते। वो मरकट है, हर पल हर घड़ी हर क्षण पेड़ से टोच से लेके उसके तले तक घूमता रहता है। तो मरकट जैसा हमारा मन चंचल है, चपल है। मन चंचल चपल दुर्गुण है, मन का स्वभाव है चंचलता। जिस किसी भी इंसान की दूर हो गई, वो मन आसानी से बड़े बड़े काम करता है। ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि चंचल मन का चंचलता करना, चपल रहना, चलायमान होना उसका धर्म है। धम्म पद में कहा है, कंदन चपल चित दुरख दुन्नी वास्य उजू करो तो ये मेघावी अशोकारो अतिजन। मन को वश में करने का सरल सुगम एक उपाय है, परिग्रह एवं परिचय से अपने आप को दूर रखो। अधिक परिग्रह, अधिक परिचय से चित्त क्षोभ और विक्षोभ जागृत होता है, और फिर मन एक के बाद एक रसातल पर सीढ़ियां चलता जाता है। किसने हमसे पूछा कि मनुष्य, आपका मन विरक्त होने के बाद इधर उधर नहीं भटकता? तब उस मुनि ने बताया कि एक समुद्र में एक जहाज, उस जहाज के टोच पर एक पोपट नामक एक पक्षी बैठा है। समुद्र में जहाज
कि टोच में पोपट बैठा है, वो अगर पक्षी उड़ के भी जाएगा तो कहाँ जाएगा, वापस वहीं टोच में बैठेगा। क्योंकि चारों तरफ क्या है, समंदर है, समुद्र के आसपास हजारों लाखों किलोमीटर पानी। तो वैसा ही हमारा मन है, जो मुनि हुआ, संत हुआ, जो ज्ञानी हुआ, उसका मन वैसे रहता है, कहीं भी भटकेगा, जाएगा कहाँ पर, मंदिर में जाएगा, गिरजागृह में जाएगा, तीर्थ में जाएगा, भजन में जाएगा, सत्संग में जाएगा या शास्त्रों में जाएगा, कहीं और भटक ही नहीं सकता। अगर देश में गया, विदेश में, खेत में गया, खलिहान में गया, तो 24 घंटे हर पल हर घड़ी हर क्षण केवल परमात्मा की यादों में उसका मन भटकता है। किसी भी संत और मुनि जो स्वयं ज्ञानी होते हैं, आजकल के साधुओं की बातें, जैसे एक दृष्टांत कहता हूँ, एक विवाहित लड़की, नव विवाहिता, शादी करने के बाद जब ससुराल वापस जाती है तो पियर गई। पियर में जाने के बाद भी मन उसका माता पिता, सहेली और बहन के पास नहीं लगता। घर में है, पियर में लेके मन कहाँ है, ससुराल में अपने पति परमेश्वर। वैसे ही संतों, महंतों, ज्ञानियों का मन उस पोपट की भांति एवं विवाहित लड़की के तरह अपने पति परमेश्वर पूर्ण परशुराम भगवान के चरणों में, दर्शन में, केवल में हर क्षण हर घड़ी रहता है। तीर्थंकर स्वामी कहते हैं, जो तिरिया पिहर बसे सुरती रहे प्रेमाई, ऐसे जन जग में रहे हरे बुरे गुण है। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज का पंखी पूरी जहाज पर आवे। तो मित्रों, कुल मिलाकर बात ऐसी मन एक शक्ति है जो उपयोगकर्ता के ऊपर निर्भर है। वो उस शक्ति को अच्छे कार्यों में लगाए, सृजनात्मक कार्यों में लगाए या वदंश, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। मैं आपको एक प्रेरणा देता हूँ, आप भी अपने चपल मन को निर्माण में लगाए, चपल मन को परखिए, उसकी परिभाषा समझे, चंचलता समझे, चपलता समझे, वो क्या कह रहा है उसको परखिए। कोई भी कार्य करने से पहले अपनी हृदय मंत्र आत्मा में जो आवाज आता है, उस आवाज को पहचानने का प्रयास करें। जिसके भी जो कोई भी कार्य करोगे, चाहे वो छोटा करो या बुरा करो, अच्छा करो बुरा, किसी भी कार्य करने से पहले आत्मा की एक आवाज आती है, ये सही कार्य है, ये गलत है। जिस किसी भी इंसान ने अपनी आत्मा की आवाज को पहचान लिया, वो मन की चंचल चपलता समझने लेगा और मन के वश में नहीं आएगा। इसलिए अपने मन की आवाज को सृजनात्मक कार्यों में लगाओ। मन का कमाल ऐसा बनेगा, एक से एक ऐसा गुण गिलाएगा जो स्वयं को चारों तरफ स्वयं उतर जाएगा। आपने मुझे प्रेम से सुना, अनुग्रहित किया। अगर कुछ गलत है तो बताने का प्रयास कमेंट में करें। अच्छा लगा तो क्लिक करें, सब्सक्राइब करें। राम सुंदर साहब।